केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की रिफॉर्म करने को लेकर बीजेपी सरकार लोगों को राहत देने वाला बात बता रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी जीएसटी स्टेट में रिफॉर्म करने को लेकर चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता आकर जीएसटी रिफॉर्म करने पर स्वागत किया और हरियाणा में सरकार जीएसटी रिफॉर्म करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, पहले आर्थिक विकास को लेकर एक देश एक टैक्स लागू किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीएसटी रिफॉर्म पर सरकार पर सवाल उठाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को रिफॉर्म करने में 11 साल लगे। 9 साल पिछले और 2 साल सरकार बने हुए हो गए। 11 साल के बाद लोग भरकम जी भर टैक्स दिया गया। क्या केंद्र सरकार स्टेट सरकारों से लिया जीएसटी का पैसा वापस करेगी? ये सब बिहार चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है। सब कुछ बिहार चुनाव को लेकर कर रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं किया? ये वोटों की खातिर के लिए किया जा रहा। राहुल गांधी की बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी द्वारा कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने और चुनाव आयोग कार्य पर यह सवाल उठाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में क्या है। चुनाव आयोग राहुल गांधी को अलफनामा देने को कह रहा है। फर्जी वोट मामले को चुनाव आयोग को अलफनामा देना चाहिए। चुनाव आयोग क्यों नहीं अलफनामा दे रहा? जिस प्रकार हरियाणा में धांधली हुई है उसको मैं साबित करता हूँ। कभी आपने सुना है कि 5 तारीख को वोटिंग हुई, उसके बाद किस प्रकार से चुनाव आयोग वोटिंग परसेंट दिखाई? 5 बजे, कुछ 8 बजे, कुछ अगले दिन, कुछ मतगणना से एक दिन पहले 5 से 7 तारीख में 7% वोट बढ़ गई। उनका स्पेशल फंड जमा हो ताकि तुरंत कंपनसेशन दिया जाए। सर, जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार करेगी रिफॉर्म लेकर आए, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिस तरह से 28% का उतारा किया गया और जो 12 था वो 5% थे और 5% हटा दिया गया। 11 साल के बाद 11 साल का घाटा कौन भुगतेगा? 8 साल 9 साल के बाद 11 साल सरकार को बने होंगे। 8-9 साल का घाटा कौन भुगतेगा भाई? स्टेट ने जो घाटा दे दिया उनसे जीएसटी इतनी लिए स्टेट को दो, रिफंड करो ताकि स्टेट की डेवलपमेंट हो। अब वहाँ बिहार में चुनाव हो तो ये दे रहे, लेकिन जो 8-9 साल का जो है जीएसटी इतना हैवी लगाया स्टेट ने दिया तो ये स्टेट को दो, कंपनसेट करो स्टेट्स का पैसा। तो ये बिहार चुनाव के लिए ऐसा हो रहा है? सिर्फ वोटों के लिए है, वो लुभाने के लिए। लेकिन ये करना होता तो ये पहले 8 साल तक ही लेते। जो लिया उसका क्या करेंगे? रिफंड करेंगे? क्या करेंगे? 22 लाख क्या करेंगे? लेकिन तेल पर कोई राहत नहीं। 22 लाख करोड़ के स्टेट्स का है ना पैसा, स्टेट्स को दें, लोगों को लूटा है। राहुल गांधी जी बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा करे, उस पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। उनके सवाल उठाने से राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में जाके साबित कर दिया एक कंस्टिट्यूशन में कितनी वोटों का वो हुआ। वो कह रहे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष, वो तो वही तो मैं कह रहा है। फिर यहाँ ये कहा, हरियाणा के चुनाव आयोग ने भी कहा कि राहुल गांधी एफिडेविट दे दे। अरे वो एफिडेविट दे, इलेक्शन कमीशन पहले हरियाणा को वो एफिडेविट दे, फिर मैं साबित करता हूँ ये कितने के डुप्लीकेट वोट में भी ऐसा ही हुआ है। वोट चोरी हरियाणा में तो होगा ना। जब तक एक घर में 400 वोट बनी हुई दिखाएंगे, ये भी बोलो तो एफिडेविट तो दें। अब ये अगर इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे हमारी वोटर लिस्ट में कोई वो नहीं है तो मैं दूंगा तुम्हें परसेंटेज बढ़ेगी। सिंह चौटाला ये कह रहे हैं, अभी कभी सुना तुमने इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन हुआ 5 तारीख को और रात को 11:45-12 बजे तक परसेंटेज कुछ कही। फिर 6 तारीख को, फिर 7 तारीख की रात को कहीं 1% से लेके 7% वोट बढ़ गई। ये अलग अलग चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं सर, ये तो होते नहीं है अलग अलग चरणों में जैसे चुनाव हो रहे हैं। कौन से? हरियाणा में एक दिन में हुए 5 तारीख को, अलग अलग चरण कहाँ हुए? हरियाणा में कहाँ हुए? मैं तो हरियाणा की बात कर रहा हूँ। लैंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी वर्स्ट हो गई है स्टेट में। हाँ, रोज जो है वो सलाम गोलियां चल रही है। वो तो हम बार हम कह ही रहे हैं, कानून व्यवस्था जो है चरमरा गई है प्रदेश की। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज कोई नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। और वो यही कारण है कि हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और आप ये देखो, क्राइम अगेंस्ट वुमन ये मेरी वो नहीं है, होम मिनिस्ट्री वो है नंबर 1। असुरक्षा में हमारा प्रदेश नंबर 1, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो असुरक्षा की।
सर राव इंद्रजीत सिंह भी सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं, क्या बीजेपी में भी कुछ गड़बड़ है? राविंद्र जी से पूछो आप। तो चुनाव वादा किया था ग्यारह लाभ महीने योजना का हर महीना हैं 2100 रुपए देने की बीजेपी ने बात की थी, लेकिन अब कंडीशन लगा दी है। अब 1 साल पहले पेंडिंग देंगे बनाने की, अब कंडीशन लगाने। जब ये बीजेपी का वायदा था हर महिला को देंगे हम, दे भाई। उनका तर्क ये है कि हम हर महिला को कैसे दें, लोगों को सरकारी नौकरी फिर क्यों हाँ भरी थी, क्यों भरा? ज्यादा वो कैसे किया? फिर ये वोटर लिस्ट जब ये इलेक्शन हुआ, जब तो राशन कार्ड फटाफट बना दिए और अब 10 लाख काट दिए। क्या कारण? या तो बनाए क्यों थे, ये आप काटे क्यों हैं? वोट के लिए थे। हैं और क्या? अरे वोट के टाइम से पहले बने थे और अब 10 लाख से ज्यादा काट दिए हैं, तो आप कोई बगैर वेरिफिकेशन। आप मांग करते ये हैं, परिवार पहचान पत्र का बहाना लेकर एक एक आदमी जिसके घर कुछ भी नहीं है, उसने किसी को गाड़ी दिखा रखी है, किसी को कुछ दिखा रखा है, परमानेंट परेशानी पत्र बना दिया है ये लोगों के लिए। तो इस तरह से बात चले। जो सरकार चोरी हुई है, हैं? सरकार जो कांग्रेस की सरकार आने वाली, वो सरकार जो आने वाली थी उसकी चोरी हुई है। किसी हरियाणा में सरकार आनी थी कांग्रेस की, हाँ? चोरी और क्या मैंने बताया था है? तो अभी सुना है आजकल इतना डिजिटल सिस्टम है कि पोलिंग वाले दिन 11:15 बजे तक कुछ परसेंटेज बताते हैं और 2 दिन तक बढ़ती रहे। कैसे हुई भाई? वोट चोरी को लेकर जो है बेसिंग चौटाला ये कहते हैं कि कांग्रेस ने इन लोगों की वोट चोरी की, अब बीजेपी वालों ने उनकी वोट चोरी करी तो क्या बड़ी बात? कौन सी इन लोग कैसे करी? कैसे करी? उनकी वोट है ही नहीं। जिसकी वोट ही नहीं है उसकी क्या चोरी होगी भाई? 90 में से 2 MLA उनके, बोला वोट चोरी करी। जिनकी वोट ही नहीं है लोगों ने देख लिया, वो तो देख लिया उनकी।